Muscles and its types. Definition of muscles. So muscles होती क्या है? Muscle is defined as tissue consist of elongated cells called muscle fibers. जो मसल है वो एक टिश्यू है जो कि सेल्स का बना हुआ है, पर ये टिपिकल सेल की तरह नहीं बने होते, ये इलोंगेटेड एंड सिलेंड्रिकल सेल्स का बना होता है, इसलिए ये इनको स्पेशल नेम दिया जाता है जिसको हम कहते हैं मसल फाइबर. नेक्स्ट, मसल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट. वी ऑल नो हम मूवमेंट्स कर पाते हैं, हम आर्म मूवमेंट, लेग मूवमेंट कर पाते हैं क्योंकि हमारे पास मसल्स हैं जो कि बोन्स के साथ अटैच हैं. फॉर एग्जांपल स्केलेटल मसल्स. नेक्स्ट, characteristics of muscle tissue. So there are four characteristics of muscle tissue: excitability, contractility, extensibility, elasticity. हम एक एक को समझते हैं. पहले एक्साइटेबिलिटी. एक्साइटेबिलिटी का मतलब होता है कि जो मसल है वो स्टिमुलस को रिसीव भी कर पा रही है और रिस्पॉन्ड भी कर पा रही है. फॉर एग्जांपल अगर हमारा हाथ किसी गर्म चीज़ पर लग जाए तो वहाँ पर जो फिंगर टिप पर रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं वो ब्रेन को सिग्नल, जो वो मसल्स के थ्रू ब्रेन को सिग्नल भेजेगा जहाँ फिर एक्शन पोटेंशियल आएगा, मतलब हमारी मसल रिस्पॉन्ड करेगी और हमारा हाथ वहाँ से हट जाएगा. नेक्स्ट इज कंट्रैक्टिलिटी. ये भी ठीक है, हम अपनी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर पा रहे हैं. एक्सटेंसिबिलिटी, एक्सटेंड भी कर पा रहे हैं जिसके कारण हम मूवमेंट कर पा रहे हैं. नेक्स्ट इलास्टिसिटी. अगर हमारी मसल कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रही है कोई भी मूवमेंट करने पर तो वो बाद में रिलैक्स भी तो होगी. इलास्टिसिटी, इट हैज़ अबिलिटी टू रिकॉयल. Next are functions of muscles. So there are five functions. First, motion. Second, maintaining posture. Third, storing substance. Fourth, regulating organ volume. Fifth, thermogenesis, which is generation of heat. We will discuss one by one. Motion. Muscles play a great role in our motion. हम movement show कर पा रहे हैं due to muscles. Maintaining posture. फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमारी नेक मसल्स है ये पार्शली कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट पे है, इसलिए हमारी जो गर्दन है बिल्कुल सीधी है. अगर ये रिलैक्स हो जाए या तो हमारा सिर एक से दूसरी साइड मतलब गिरता हुआ नज़र आएगा. थर्ड है स्टोरिंग सब्सटेंस. ये भी क्लियर है. फॉर एग्जांपल हमारी स्टमक में पाइलोरिक स्फिंक्टर है जो कि मसल्स का ही बना हुआ है, इसलिए जो वहाँ पर जो भी फूड कंटेंट है वो वहाँ पर पड़ा हुआ है. या सेकेंड एग्जांपल हम देख सकते हैं यूरिनरी ब्लैडर की, कि यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन रिटेन्ड रहता है. क्यों? क्योंकि वहाँ पर भी मसल्स वहाँ पर उसको रिटेन करने में मदद कर रही हैं. Again, regulating organ volume, same. Next is thermogenesis. Thermogenesis means generation of heat, कि कैसे वो हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है वो इन्वायरमेंटल टेम्परेचर के साथ बिल्कुल इक्विलिब्रियम में रहता है. इसमें कैसे मसल्स काम कर रही हैं कि जो मसल्स है वो कंट्रैक्ट कर रही हैं, मतलब कि वो वर्क कर रही हैं और उसमें बाय प्रोडक्ट हीट निकलती है. अबाउट 85% जो हमारी बॉडी की हीट है वो ड्यू टू मसल्स होती है. Next is classification of muscles. So we have done classification on the basis of structure, function and location. According to structure, striated and non-striated. In case of striated muscle, light and dark alternating bands are present. And in case of non-striated, example is smooth muscles, no striations or no bands are present. Second is according to function, voluntary muscles which are in our voluntary control. For example, if we want to raise our hand, we can. And second is involuntary muscle tissue. मतलब इसको नर्वस सिस्टम, इसको हमारा ब्रेन कंट्रोल कर पा रहा है. फॉर एग्जांपल जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स होती हैं हमारे इंटेस्टाइन में वो हम खुद नहीं कंट्रोल कर पा रहे, वो हमारा हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसको वही कंट्रोल कर रहा है. According to location, there are three muscles: skeletal muscle, visceral, also known as smooth muscles, and third is cardiac muscles. Next are types of muscle tissue. So we will discuss skeletal, smooth and cardiac. So skeletal muscles which are cylindrical in shape, स्मूथ मसल्स स्पिंडल शेप्ड. स्पिंडल मतलब कि जो उसके सेल्स हैं वो टेपरिंग एंड्स वाले हैं, पॉइंटेड एंड्स हैं. एंड कार्डियक भी सिलेंड्रिकल इन शेप है. अगली वाली स्लाइड में मैं इनकी पिक्चर दिखाऊंगी. नेक्स्ट इज मल्टी न्यूक्लिएटेड. स्केलेटल मसल्स मल्टी न्यूक्लिएटेड है, स्मूथ एंड कार्डियक यूनी न्यूक्लिएटेड है. स्केलेटल मसल का न्यूक्लियस पेरिफेरल है और उन दोनों का सेंट्रल है. उनके फाइबर्स स्केलेटल और स्मूथ के फाइबर्स अनब्रांच्ड होते हैं बट कार्डियक के ब्रांच्ड होते हैं. एंड स्केलेटल मसल्स वॉलंटरी कंट्रोल में है बट स्मूथ एंड कार्डियक आर.
सो इन दिस पिक्चर वी कैन सी जो कार्डियक मसल्स हैं उसका जो न्यूक्लियस है सेंट्रली लोकेटेड है और यूनी न्यूक्लिएटेड है, पर जो स्केलेटल मसल है उसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड है, एक से ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट है और वो पेरिफेरल में प्रेजेंट है, ऐसे कोई सेंट्रल पोजीशन नहीं है। और स्मूथ मसल देखो, पहले तो ये टेपरिंग एंड्स है, वो दोनों सिलेंड्रिकल थे, इसके टेपरिंग एंड्स है। एंड थर्ड, इसका न्यूक्लियस भी सेंट्रली लोकेटेड है। स्ट्राइएशंस भी कार्डियक और स्केलेटल में स्ट्राइएशंस प्रेजेंट है, बट स्मूथ में स्ट्राइएशंस प्रेजेंट नहीं है। So again, skeletal muscles, smooth muscles and cardiac muscles. We will discuss location. Skeletal muscles are attached to bones. We all are familiar with this. Smooth muscles in GI tract or reproductive tract, etc. Cardiac, the name itself is self-explanatory कि they are present in. Next are skeletal muscles. Now we will discuss skeletal muscles in detail in this video. सो स्केलेटल मसल्स नेम ही बता रहा है कि जो स्केलेटल मसल्स है वो हमारी बोन्स के साथ या हमारे स्केलेटन के साथ अटैच्ड होती हैं। फिर उसके ये दो फीचर्स है कि ये स्ट्राइएटेड होती है, हम पीछे पिक्चर में भी देख लिया, इस पिक्चर में भी ये दिख रहा है कि ऑल्टरनेटिंग डार्क लाइट बैंड्स प्रेजेंट है। वॉलेंटरी हमारे कंट्रोल में, हम आर्म रेस करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं, नहीं चाहते तो हम नहीं करेंगे। ऑल्दो वो कह रहे हैं कि ऑल्दो ये हमारे वॉलेंटरी कंट्रोल में है, पर इसको ये मतलब कंट्रैक्ट कर सकती है बाय अनकॉन्शियस कंट्रोल ऑल्सो। नाउ वी विल डिस्कस सेल स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल्स। ये तो मैंने बता दिया था कि जो स्केलेटल मसल्स के सेल्स हैं उसको हमने एक स्पेशल नेम दिया है मसल फाइबर। क्यों दिया है? क्योंकि वो इलोंगेटेड एंड सिलेंड्रिकल होते हैं, अनलाइक सिंपल टिपिकल सेल्स। और फिर न्यूक्लियस की बात करें तो स्केलेटल मसल्स में 100 या 100 से भी ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इसका रीज़न मैं नेक्स्ट में डिस्कस करती हूँ। फिर इसकी, क्योंकि हमने इसको स्पेशलाइज सेल का है, तो इसके जो मेन कंपोनेंट्स है उनको भी हम, फॉर एग्जांपल प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सार्कोलेमा कहेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया सार्कोसोम्स, एंड फॉर साइटोप्लाज्म वी विल नेम सार्कोप्लाज्म। So we will discuss these in detail. First of all, sarcolemma. Sarcolemma क्या था? Muscle fiber की plasma membrane. So plasma membrane of muscle fiber is known as sarcolemma. It encloses peripheral nuclei and other organelles within it. हमने कहा था कि जो skeletal muscle फाइबर है उसके जो न्यूक्लियस है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है और दूसरा पेरीफ्री में प्रेजेंट होता है। तो जस्ट मतलब पेरीफ्री में मतलब कि सार्कोलेमा के जस्ट पास में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट सार्कोप्लाज्म। सार्कोप्लाज्म क्या था? साइटोप्लाज्म ऑफ मसल फाइबर। उसको एनक्लोज कौन कर रहा है? सार्कोलेमा। विद इन सार्कोलेमा सार्कोप्लाज्म इज प्रेजेंट विच कंटेन माइटोकॉन्ड्रिया एंड अदर ऑर्गेनेलीज। नेक्स्ट इज न्यूक्लियाई। अब यहाँ पर हमें पता चलेगा कि क्यों स्केलेटल मसल फाइबर में 100 या 100 से ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। वो कह रहे हैं बिकॉज ईच स्केलेटल मसल फाइबर्स अराइजेस ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट फ्रॉम फ्यूजन ऑफ 100 और मोर सेल्स कॉल्ड मायोब्लास्ट। ईच फाइबर हैज़ 100 और मोर न्यूक्लियाई। हमारी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में ही जो सेल्स, जो मायोब्लास्ट सेल्स होते हैं 100 या 100 से ज़्यादा नंबर में ये फ्यूज़ करते हैं। फिर जो मसल फाइबर बनता है ऑफ कोर्स उसमें भी न्यूक्लियस भी तो 100 या 100 से ज़्यादा ही। और जब एक बारी स्केलेटल मसल फाइबर फॉर्म हो जाते हैं वो माइटोटिक की जो एबिलिटी है उसको लूज़ कर देते हैं, इसलिए जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है वो हमारे बर्थ से ही सेम होते हैं। नेक्स्ट इज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम विच इज़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ मसल फाइबर. It is the network of sacs and tubes which transport calcium ions from sarcoplasm to its lumen, making it highly concentrated as compared to sarcolemma outside and stored it inside. So इस चीज़ को समझने के लिए बस आप इस पार्ट पे ध्यान देना फॉर दिस टॉपिक कि ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन है। बाहर कैल्शियम आयंस है जो कि साइटोप्लाज्म मतलब सार्कोप्लाज्म में प्रेजेंट है, ये अंदर जा रहे हैं। कहाँ पर? ल्यूमन ऑफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, और वहाँ पर इनकी कंसंट्रेशन क्या हो रही है? हाई हो रही है। नेक्स्ट लास्ट वन इज मायोफिब्रिल्स।
मायोफिब्रिल्स, अब जो हमने कहा था कि जो एक मसल्स है, जो कंप्लीट एक मसल टिश्यू है, वो मसल फाइबर से बना होता है। नेक्स्ट जो मसल फाइबर्स है उसके अंदर मायोफिब्रिल्स प्रेजेंट होते हैं जो उसका सेंट्रल पोर्शन को फिल कर रहे हैं। Myofibrils are the smaller fibers inside which forms the interior of muscle fibers. These are the contractile unit of muscle fibers. जो मसल कॉन्ट्रैक्शन शो करती है उसकी बेसिक यूनिट मायोफिब्रिल्स है। इनका डायमीटर 3 माइक्रोमीटर का होता है। और मायोफिब्रिल्स किसके बने होते हैं? दे आर कंपोज्ड ऑफ थिक मायोफिलामेंट्स एंड थिन मायोफिलामेंट्स। थिक मायोफिलामेंट्स को मायोसिन फिलामेंट्स कहते हैं क्योंकि ये मायोसिन प्रोटीन की बनी होती हैं। थिन मायोफिलामेंट्स को एक्टिन फिलामेंट्स कहते हैं क्योंकि दे आर मेड अप ऑफ एक्टिन प्रोटीन।